आइए साहब, अमेंडमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, और अमेंडमेंट में हमने कहा कि प्रॉपर ऑफिसर शेल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, और जब तक रिजेक्ट तब तक वो अगर वो रिजेक्ट नहीं करेगा भैया, रिजेक्ट करने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उस रिजेक्ट से पहले उसे पूछना पड़ेगा कि कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, तभी जाके वो रिजेक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद में अमेंडमेंट के अंदर इतना ही है। हाँ जी, अब देखिए ये पॉइंट, हाँ जी क्लास में कौन कौन है देख लें एक बार, क्लास में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन है अभी क्लास में, लेट्स सी। हाँ जी चारू यार, यू आर देयर ना चारू, ये पढ़ यहाँ से पढ़, एनी पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट। Yes, sir. Any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from the date earlier the date of submission of application for amendment on common portal, except with order of commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to conditions specified by the commissioner in the said order. जी, अब ये क्या कहता है कि भैया इससे, इस पॉइंट से क्या, चारू तू खुद बता, इस पॉइंट से क्या समझी? सर हाँ जी, इससे क्या मतलब हुआ चारू, क्या हुआ समझ में आया नहीं आया? देखो, हमने अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया, हमने अमेंडमेंट के लिए सपोज कीजिएगा हमने 16 मार्च को अमेंडमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन दिया। अब 16 मार्च को हमने अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया, तो इसके क्या होता है, विद इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। तो अगर विद इन 15 डेज में वो अप्रूव कर देते हैं, तो जिस डेट को हमने एप्लीकेशन दी थी उस डेट से वो क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। हेलो, हाँ जी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अगर अगर कमिश्नर चाहे तो इससे पहले की डेट से भी उस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करवा सकता है, उस अमेंडमेंट को क्या करवा सकता है, एप्लीकेबल करवा सकता है। तो उसके लिए हमें परमिशन चाहिएगी, उसके लिए हमें कमिश्नर की परमिशन चाहिएगी। समझ में आती है चीज? हाँ जी, एनी पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application for amendment on common portal, except with the order of commission or commissioner for reason to be recorded। ठीक है, समझ में आया चारू ये पॉइंट? Yes, sir. सर आ गया। हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट पढ़िए चारू, यहाँ पे पढ़ भाई चारू, पढ़ यहाँ से। Application for amendment of registration cannot be filed for change in PAN because GST registration is PAN based. हाँ One needs to make fresh application. हाँ जी, पापा है ना, हमने कहा था ना मुझे कलरिंग करवाओगे। अभी क्लास स्टार्ट होगी ना बेटा, तो उसके बाद Sir, पढ़ूं? हाँ पढ़ पढ़। One needs to make fresh application for registration in case there is a change in PAN. Thus, where a change in the constitution of any business results in change of PAN of registered person, the said person shall apply for fresh registration. हाँ जी, देखिए सीधी सी बात है यार कि हमारा एप्लीकेशन पैन बेस होता है, तो साला पैन ही चेंज हो गया। अगर पैन ही चेंज हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर वो रजिस्ट्रेशन आपको सरेंडर करना पड़ेगा और एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए। Similarly, application for amendment of registration form cannot be filed if there is change in place of business from one state to another because GST registration are state specific. If one wishes to relocate his business to another state, he must voluntarily cancel his current registration and apply for a fresh registration in the state he is relocating his business. आ गया, समझ में आ गया ना? अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, आप पहले राजस्थान में थे फिर हरियाणा में थे, तो अब क्या, फिर आप अपने सारा बिजनेस ही हरियाणा में शिफ्ट कर दिया, तो भैया यहाँ के रजिस्ट्रेशन को आपको सरेंडर करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर जो राजस्थान का था उसी के अंदर अमेंड नहीं करवा सकते हो, उसी के अंदर आप अमेंड नहीं करवा सकते हो। यहाँ इसमें इसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और इसमें आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चलिए, आया समझ में आ गया ये चीज? चलिए जस्ट हेलो। So then
हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर फिर वो हरियाणा में जाएगा तो वापस वो पूरा पूरा स्टेप शीट पूरा RAG 01 वगैरह फाइल करना पड़ेगा, सब कुछ नया लेना पड़ेगा उसको। ठीक है। हेलो। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट, अभी आ जाए, अभी आई? यस हाँ सर। सर अब आ रही है। हाँ, वो फोन आ गया होगा। अभी क्या है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अपन नाइट में भी क्लासेस लेंगे, मतलब रिवीजन क्लासेस वगैरह लेंगे, तो उसके यस लिए मैं सर। अपने घर पे जियो फाइबर कनेक्शन लगवा रहा हूँ। पर अच्छा। वैसे भी ना लॉकडाउन हो रहा है 1 अक्टूबर से वापस। अच्छा, अच्छा, दिन रात पढ़ते ही रहेंगे सर। तो इसलिए मैंने आज जियो फाइबर एप्लीकेशन लगवा दे दिया है, पेमेंट दे दिया है, और कल परसों तक मेरे यहाँ पे जियो फाइबर घर पे भी लग जाएगा। तो सर बढ़िया सर, जियो फाइबर का भी हाँ, क्या तो है फिर सर इसका? इसका कुछ नहीं है, 25 रुपया चार्ज है, 1500 रुपये रिफंडेबल है, और महीने का अच्छा। 1000 रुपया प्लस GST लगेगा। उसमें आपको 150 MBPS की स्पीड देंगे, ओहो। अनलिमिटेड, और नेट ओके। है आपके साथ, और नेट है, उसके बाद में कॉलिंग है, और आपका कॉलिंग भी देते हैं, और उसके बाद में एक आपका क्या देते हैं वो लोग यार, क्या, इंटरनेट इंटरनेट भी देते हैं, सॉरी, अपना टीवी चलता है ना यार, उस क्या कहते हैं उसको, केबल, हाँ। हाँ वो सब भी देते बढ़िया। हैं। ये है भाई, तो अभी आप भी, मैंने वो ले लिया है। आपके उस एरिया में है फाइबर, मेरे एरिया में था नहीं, इसलिए मेरे को ये लगवाना अच्छा पड़ा, अच्छा फाइबर ही अच्छा, पूछा था मैंने। ओके, एनीवेज, खैर, यस। चलिए, मैं जियो का घोर विरोधी हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ रहा है, मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। नहीं सर, फाइबर बढ़िया है इसका, बाकी नेटवर्क तो घटिया है ही है। हम्म, नहीं नहीं, मैं इसकी कंपनी की पॉलिसी का ही विरोधी हूँ, बहुत घोर विरोधी हूँ मैं इसका, लेकिन अब मेरे पास में अभी मेरे एरिया में कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, वरना अगर पर्सनली चाहें तो ये कंपनी सबको धीरे धीरे सबको क्या कर रही है, अरे यार यही तो चक्कर है, सबके फोन आ जाता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको?